रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। अधिकार का सम्मान, 100% मतदान, जागरूक मतदाता लोकतंत्र की पहचान। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। उमंग और जोश से भरपूर हेलो के साथ मैं आपका मतदाता दोस्त आपके पास पहुंच रहा हूं रेडियो हेलो वोटर्स पर। जब भी कोई मुझसे मेरा फेवरेट मंथ पूछता है तो मेरे मुंह से निकलता है मार्च। बसंत का मौसम, रंगों का उत्सव, सब और रंग, और इसी महीने में मनाया जाता है महिला दिवस 8 मार्च को, जो मेरे दिल के करीब है। क्या कहा? मैं महिला नहीं तो फिर दिवस से क्या लेना देना? दोस्त, कहाँ लिखा है कि महिला दिवस सिर्फ महिलाओं के लिए है? एक्चुअली ये हर उस शख्स के लिए है जो अलग अलग रोल्स में अपनी लाइफ में शामिल महिलाओं को एक्नॉलेज करना जानते हैं। तो दोस्त, आज रेडियो हेलो वोटर्स पर बात होगी महिलाओं और खासकर महिला वोटर्स की बात। बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। फर्ज हमारा सबसे पहले मत का मतलब जाने हम, इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। अधिकार हमारा वोट डालना, ना कोई मजबूरी है। 18 वर्ष होने पर पंजीकरण जरूरी है। फॉर्म 6 भर कर देना, BLO ERO को यही सूचना देना तुम, दोस्त रिलेटिव यारों को। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। 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 आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। माता तू, भगिनी तू, सखी तू, प्रेयसी तू, सहचारिणी तू, ज्ञानदायी तू, शक्तिदायी तू, विश्वरूपी तू। किती रूपे तुझी, किती तव योजना, तुझ्यामुळेच ह्या जगती जागृत संवेदना। साऱ्या विश्वाची तू जननी, तरी कुठे मागे तर राहत नाहीयेस ना? मतदानाचा हक्क तुला, तरी शक्तिहीन तर भासत नाहीयेस ना? तुझ्यातली शक्ती ओळख आणि देशाच्या लोकशाहीमध्ये अभिमानाने सामील हो। होय, तोच नारी जन्माचा खरा सन्मान ठरेल। पुरुषांप्रमाणेच महिलांना देखील मतदानाचा समान अधिकार आहे। त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीने मतदार यादीत अवश्य नोंदणी करावी आणि भारतीय लोकशाही अधिक बळकट करावी। रेडियो हेलो वोटर सुन रहे हैं आप, वड्डा वाला हेलो वोटर आंटी का। आपको पता है ना, होली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। मार्च आते आते होली की तैयारियां कितनी जोरों शोरों पर होती हैं। कवि सम्मेलन, होली मिलन और रंग सब तरफ हवा में शुमार होते हैं। घरों में ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, रौनक होती है। वैसे कभी आपने सोचा है कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? जनाब, मैंने देखा भी और सोचा भी। ये गजब की एनर्जी ना एक्चुअली घर की महिलाओं से, लड़कियों से बहती हुई पूरे माहौल में रच बस जाती है। सोच कर देख लीजिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, देश की रक्षा हो, मेडिकल सेवा हो या फिर अंतरिक्ष क्यों ना हो, महिलाओं ने अपना परचम हर जगह लहराया हुआ है। एक्चुअली डेमोक्रेसी को मजबूत करने में भी देश की महिलाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे घर के डिसीजंस में इनका पार्टिसिपेशन होता है, वैसे ही हमारी इस आधी आबादी की लोकतंत्र में बराबरी की हिस्सेदारी है। तो जी फिर रेडियो हेलो वोटर्स पर एक विमेन स्पेशल तो डेफिनेटली बनता है। लेकिन उसके पहले मेरी फेवरेट शारदा सिन्हा जी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं रेडियो हेलो वोटर्स पर। जिस तरह किसी गीत में 7 सुरों के जादू का होना जरूरी है, उसी तरह देश को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है आपका कीमती मतदान।
नमस्कार, मैं हूं शारदा सिन्हा और मैं इस पहल यानी रेडियो हेलो वोटर्स के लिए भारत निर्वाचन आयोग को बधाई देती हूं। और रेडियो हेलो वोटर्स संग मैं भी यही समझती हूं कि हर वोट है जरूरी। हेलो, मैं बोला कराना पुंछ जम्मू कश्मीर थमा। बचस अनंतनाग कशीर बैठे। मैं हूं जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं हाँ अमृतसर पंजाब तो। मी आहे नाशिक महाराष्ट्रातून आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ हेलो वोटर्स। प्रथ वोट ची जरूरी, हर वोट है जरूरी, हर वोट है जरूरी। उंगली में नीला निशान लगाने को टोली चली, वोट देकर के नेता बनाने को टोली चली। जिन्होंने बचपन से बुढ़ापे तक देखा है बेहतर भारत का ख्वाब, वो झुर्राई सी आंखें एक लेके चमक लाठी उठाए उन ख्वाबों को सच करने चली। उंगली में नीला निशान लगाने को टोली चली। महिला चली यानी आधी आबादी चली। इसने बहुत सी बातें हैं सुनी, कुछ दिमागों में अब तक रखी। वे पहुँचे अब संसद तक, इसीलिए वो बड़ी जोरों से चली। उंगली में नीला निशान लगाने को टोली चली। चाय की पत्ती चुनते चुनते बीता जो जीवन, वो अपना नेता चुनेगा ऐसा हुआ है उसका मन। बचपन में पढ़ी थी कहानी लोकतंत्र की, बड़ी अच्छी लगी। वोट देने का मन हुआ था तब, 18 के हो गए हम, वोट डालेंगे अब। ऐसे युवाओं की टोली चली। यार ये बड़ी धीरे से चलती है व्हील चेयर, मगर देश चलेगा अब तेजी से। अब वोट डालेंगे हम ये प्रण करके चले दिव्यांगजन। वोट मेरा अधिकार है, ये वोट हम जरूर डालेंगे। अपना फर्ज निभाने को पब्लिक चली, यानी किसाना चला, दुकानदारा चला, यानी रिक्शे वाला चला, रेहड़ी वाला चला। अपना अधिकार पाने को पब्लिक चली। उंगली में नीला निशान लगाने को पब्लिक चली। वोट दे करके अपना नेता बनाने को टोली चली। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब सुनिए डिस्ट्रिक्ट डायरी। डिस्ट्रिक्ट डायरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर वोटर आंटी लेकर आई है डिस्ट्रिक्ट डायरी, यानी कि हमारे साथ होंगी कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट। वैसे क्या आपको पता है कि भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? चलिए मैं ही बता देती हूँ। इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज V.S. रमादेवी इन 1990। वैसे मानना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात ही नहीं करता, खुद एग्जाम्पल भी सेट करता है। ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो चुनाव आयोग उठा रहा है ताकि देश में महिलाएं चुनाव प्रक्रिया में बराबर की हिस्सेदार बने। फॉर एग्जाम्पल ऑल मैनेज्ड पिंक पोलिंग स्टेशंस ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स में से एक है जो महिला वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी ही एक महिला अधिकारी से जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के निर्देशक पद पर कई वर्षों तक काम किया है। आइए मिलवाते हैं आपको। Hello listeners, I am Padma Angmo, former Director of Election Commission of India on web radio Hello Voters. पद्मा जी, अ वेरी वार्म वेलकम। और मेरा पहला सवाल, आपके पास स्वीप को निर्देशित करने का एक लंबा अनुभव रहा है जिसमें कि लोकसभा इलेक्शंस 2014 एंड 2019 भी शामिल हैं। तो इन इलेक्शंस में क्या आप हमें स्वीप के कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स के बारे में बता सकते हैं?
ये कॉन्सेप्ट ही मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के करीब रहा है। 2014 से पहले अगर आप देखें 60 साल इलेक्शंस रहे और कमीशन का फोकस हमेशा रहता था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पूरा टारगेटेड था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। एज यू नो 49% तो हमारा पॉपुलेशन वैसे ही वुमेन का है। यूपी में 2014 में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द वुमेन पार्टिसिपेशन वाज हायर देन मेल पार्टिसिपेशन। सो दैट वाज ऑल बिकॉज सो मच ऑफ अ बिग प्रोग्राम वाज टेकन अप। उस टाइम हम लोगों ने पहली बार इलेक्शन आइकॉन्स करके वी हैड टेकन सम पीपल। ऑफ कोर्स आवर फर्स्ट इलेक्शन आइकॉन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट Dr. Kalam. But after that we took two female icons, Saina Nehwal and Mary Kom. तो ये हमारे दो फोकस रहे थे 2014 में. And after that the achievement was good because बिहार में I remember around 16 states had the higher women turnout than men, which was unheard of in earlier elections. That's amazing. और इसीलिए जेंडर गैप अब काफी कम हो गया है। लेकिन पद्मा जी मुझे ये बताइए कि जिन महिलाओं के पति सेना में हैं और सर्विस इलेक्टर्स हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं? देखिए, अगर महिला अपने पति के साथ है फील्ड एरिया में तो शी कैन ऑल्सो बिकम अ सर्विस वोटर। और उसके बाद अगर फील्ड एरिया में है, अगर हम जैसे पोस्टल बैलेट फैसिलिटी हम देते हैं अपने सेना के जवानों को एंड ऑफिसर्स को हु आर इन द फील्ड एरिया, तो शी कैन ऑल्सो एक्सरसाइज हर फ्रेंचाइज थ्रू अ पोस्टल बैलेट। नाउ एज यू नो, सेना के लोग अगर पीस एरिया में हो तो पीस एरिया में एज अ जनरल वोटर दे कैन रजिस्टर, सो इवन देयर वाइफ्स एंड ओके। अच्छा, आपके टेन्योर में पिंक पोलिंग स्टेशंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। सो आई रियली वांट यू टू टेल अस एवरीथिंग अबाउट इट। आखिर क्या खास है इस तरह के पोलिंग स्टेशंस में? पिंक पोलिंग स्टेशन एज अ कॉन्सेप्ट 2015 में पहली बार आई रिमेम्बर डीएम गया, संजय अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि एक पोलिंग स्टेशन को बिल्कुल पिंक कलर दे दिया। Mainly the concept was कि पूरा पोलिंग स्टेशन सिर्फ महिलाएं मैनेज करें। Amazing. But interestingly, the concept of women managed polling station was first mooted in 2014 in Darjeeling. Okay. पूरा पोलिंग ऑफिशियल्स सारे वहाँ की महिलाएं थी, not the security forces but only the polling officials. Right. So now I think it's become a concept you would see हर assembly constituency में एक ऐसा polling station होता है which is totally manned by women. And it is becoming very very popular amongst women. Maybe it has got something to do with pink because pink is my favorite color also. अच्छा पद्मा जी, अब मैं ये चाहूंगी कि ये जो वेब रेडियो है हमारा हेलो वोटर्स, जिससे हम वोटर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हाउ कैन वी रीच आउट टू मोर वुमेन एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ये हेलो वोटर्स का जैसा आपका प्रोग्राम है वेब रेडियो। इंडिया में कहीं भी आप कुछ भी काम कर रहे हो बिसाइड्स यू नो अदर थिंग्स, एक तो रीच आपका रेडियो का बहुत ज्यादा है, right. जिसको आपको बैठ के देखना नहीं पड़ता। You can listen to it wherever you are, even while doing your work. So it is a very woman-friendly medium because woman is so much busy in doing so many work throughout the day. And women, by character, they are said that they are multitaskers. Right. So I think radio as a medium is particularly very suited to the character of a woman. So having a web radio of our own gives us more of a flexibility, and I hope that we are able to reach out to more people through this web radio. We definitely will. Thank you so much Padma ji for giving us time. वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर समाज में आगे बढ़ना है तो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ानी ही होगी। नो डाउट परिणाम दिखने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है, एडवाइस है, सजेशन है, अगर हमसे सिंपली बात भी करना चाहते हैं तो आप हमें झटपट से ईमेल भेज दीजिए radiohellovoters@gmail.com। जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए रेडियो हेलो वोटर्स पर वोटर आंटी सेज हर वोट है जरूरी। We are many tongues and many tribes, complete as one foe, no bondage, no bribes. Grand Lord, freedom and peace. Take your vote and make it worth. Give us strength to stand for a right. Cast a vote for better tomorrow. We cry now.
ഹലോ నేను విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ഞാൻ കേരളത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ நான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கேன். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ரேடியோ ஹலோ ವೋಟರ್ಸ್. ప్రతి ఓటు అవసరం. ഓരോ വോട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ಪ್ರತಿ ವೋಟ್ ಅಗತ್ಯ. ஒவ்வொரு ஓட்டும் அவசியம்தான்.